इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद विवेक बंटी साहू की धर्मपत्नी शालिनी साहू ने मुंडन कराया। उन्होंने कहा कि हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पति की जीत के लिए भगवान तिरुपति बालाजी से मन्नत मांगी थी। जीतने के बाद अपने पुत्र के साथ जाकर मैंने तिरुपति बालाजी में जाकर सिर मुंडाया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ को विवेक बंटी साहू ने 1 लाख से अधिक वोटों से हराया था। बस जीत की मनोकामना की थी और छिंदवाड़ा के विकास की मनोकामना की थी। देखिए, हनुमान जी के पास जब पैदल हम गए तो जो पैरों में छाले आए, उससे मेरे को लगा कि नहीं, मेहनत अभी बाकी है और मेहनत करनी चाहिए। परिणाम जो भी हो, कि धन्यवाद तो हमको करना ही था भगवान का कि उनने 2 असफलता के बाद भी कहीं ना कहीं इनको चुना और लोकसभा की टिकट इनको मिली। और इसी कारण मैं सामने उनका धन्यवाद करने गई थी और बोलने गई थी कि भगवान, यदि ये जीत जाते हैं तो मैं फिर से आऊंगी और मैं फिर जाऊंगी उनके यहाँ। देखिए, बालाजी में केस दान करना, ये मेरी पति की जो सफलता मिली है उसके लिए मैंने केस दान किया। ये बहुत छोटी चीज है बालाजी के लिए कि मैंने उनको केस समर्पित किए। मेरा बस चले तो बालाजी में से जो मांगे, मतलब मेरी हर सांस में अब बस यही है कि मेरी आराध्या और मेरे बालाजी हमेशा साथ में रहेंगे। उनका मैं हर पल हर सांसों में धन्यवाद करना चाहती हूँ। 10 जुलाई को अमरवाड़ा उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। इसका फैसला 13 जुलाई यानी कल आ जाएगा। अमरवाड़ा में 9 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है, जिसमें मुख्य दल का सामना भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है। भाजपा से कमलेश शाह तो कांग्रेस से धीरेन्द्र शाह तो वहीं गोंगपा से देवरावन भलावी चुनावी मैदान में है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कमलेश शाह ने कांग्रेस विधायकी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। इसी को लेकर अमरवाड़ा में उपचुनाव हो रहे हैं। सौसर थाना क्षेत्र के पीपल नारायण के सीतापार मार्ग में तेज गति से आ रहे 2 पहिया वाहन की टक्कर बैलगाड़ी से हो गई। इस दर्दनाक हादसे में मौके पर ही बाइक सवार और एक बैल की मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसर गया है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। परासिया सिविल अस्पताल के BMO डॉक्टर प्रमोद वाचक पर महिला चिकित्सक ने प्रताड़ना और छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। बता दें कि पूर्व में BMO प्रमोद वाचक पर नर्सों और महिला स्टाफ गंभीर आरोप लगा चुका है, लेकिन उसके बाद BMO का तबादला हो गया था। लेकिन डॉक्टर वाचक ने कोर्ट से स्टे ले लिया था। अब महिला चिकित्सक ने कलेक्टर को BMO प्रमोद वाचक की शिकायत करते हुए बताया कि उनके द्वारा मुझे मानसिक प्रताड़ना और व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल समेत अश्लील मैसेज किए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत आज मैंने की है। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने सिल्वर शाइन होटल में प्रेस वार्ता लेते हुए मोहन सरकार के 6 महीने की उपलब्धियां गिनाई और बताया कि हमारी सरकार ने हर बार बजट में हर वर्ग को देखते हुए अपना बिल पास किया। उन्होंने लाडली बहना से लाभान्वित महिलाओं के आंकड़े, CM राइज स्कूल से शिक्षा में सुधार, मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस समेत अन्य योजनाओं की जानकारी पत्रकारों से साझा की और कहा कि भाजपा अमरवाड़ा में भारी मतों से विजय हासिल करेगी। इस बैठक में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, पांडुरना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वैशाली महाले, प्रवक्ता अजय धवले, महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। कि मध्य प्रदेश सरकार ने 6 महीने में बहुत अच्छे काम किए। जो तेंदुपत्ता बोनस है
वो 3,000 से बढ़ा के 4,000 रुपए किया। हमारा जो रोजगार दिवस है वो 7 लाख युवाओं को नए स्टार्टअप के लिए ऋण देने के लिए 5,000 करोड़ के ऋण दिए। और इसके अलावा और भी कई अच्छे काम हमारी सरकार ने किए। ये कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। आगामी समय में होने वाले मुहर्रम एवं अन्य धार्मिक पर्व को लेकर आज शाम कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और एसपी मनीष खत्री ने सभी धर्म बंधुओं के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से साफ सफाई, सुरक्षा, बिजली, पानी सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा करते हुए सामाजिक बंधुओं से सुझाव लिए गए। इस बैठक में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, एसपी मनीष खत्री, सभी विभाग के प्रमुख अधिकारी समेत धार्मिक बंधु मौजूद रहे। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। शुक्रवार को नगर निगम सभा कक्ष में निगमायुक्त चंद्र प्रकाश रॉय ने समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बैठक में अंकुर वायुदूत एप्लीकेशन का प्रशिक्षण दिया और सड़कों में बैठे गौवंश नियत स्थान पर स्थानांतरित करने और सुनिश्चित करें कि कोई भी गौवंश सड़क पर ना हो। वृक्षारोपण के बाद फोटो अपलोड करना, समग्र पोर्टल में ई-KYC करने वालों को ईद विलोपित करना समेत अन्य निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा वृहद पौधारोपण कार्यक्रम का आह्वान किया गया, जिसके तहत जिले में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इकाइयों आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र एवं उद्यानिकी महाविद्यालय में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र एवं उद्यानिकी महाविद्यालय में संतरे, नारियल, अमरूद, करौंदा आदि के पौधों का रोपण किया गया।